हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो इसके ऑप्शन है औ, ए, अणे, आ। तो इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? अणे। अणे से पहले अंग आता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 50, 40, 46। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है? 46। वैसे तो हमारे हिंदी में 45 वर्ण होते हैं, लेकिन एक री को मिलाकर हमारे 46 हो जाते हैं, इसलिए हिंदी में कितने वर्ण हैं? 46। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो क्या है इसका आंसर? इस स्वर व्यंजन के बारे में हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने सब कुछ समझाया है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, सब कुछ। तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देख लें। वैसे भी उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो इसका आंसर बताइए क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो इसका आंसर है स्वर। स्वर वो हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। तो क्या है इसका आंसर? शब्द। वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो क्या है इसका आंसर? स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा अथवा विघ्न बाधा के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है? ए, ई, ए, आई। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ए। ए हमारा अग्रस्वर नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, स्वर किसका भेद है? समास, वर्ण, संधि, लिंग। स्वर किसका भेद है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण का। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं? मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवाह। तो क्या है इसका आंसर? किन्हें बोलने में अधिक समय लगता है? किन स्वरों को बोलने में?
तो क्या है वो हमारा प्लूत स्वर। प्लूत स्वर हमारा कौन सा होता है, ये वाला, इसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। ए, उ, ए, अण। तो ए तो हमारा स्वर है, उ भी है और ए भी है। ये नहीं है, ये हमारा व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या है, अण। ये हमारा क्या है, व्यंजन। हमारा 11th क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद किए गए हैं। 2, 3, 5, 7। जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद बताए गए हैं, 3। कौन कौन से बताए गए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं। स्वर, शब्द, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। तो इसका आंसर क्या है, व्यंजन। व्यंजन वो हैं जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे कै को हम क्या लिखते हैं, कै प्लस ए, इसमें से ये हमारा स्वर जुड़ गया। हमारा 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। शे, छे, ले, है। तो इसमें से हमारा कौन सा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हमारा है छ, छाता, जो कि च वर्ग में आता है। फोर्टीन क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। 14, कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। हमारा इसमें कौन सा अमात्रिक है जिसमें हमारी मात्रा नहीं है, हमें वो शब्द बताना है। तो वो है हमारा कलरव। ये हमारा अमात्रिक शब्द है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। हमारा 15 क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन है। श, से, है, छ, त्रे, गे, अंग, आ, अड़े, ये, रे, ले, वे। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें, ये, रे, ले, वे। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्म वर्ण हैं। श, से, चे, छे, जे, ये, रे, ले, वे, टे, ठे, डे। तो इसमें हमें ऊष्म वर्ण बताने हैं, कौन से हैं। ऊष्म वर्ण हमारा कौन सा है, से। ए इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त बताना है हमें। से, ये, रे, ले, छ, त्रे, गे, अणे, अणे। तो उत्क्षिप्त हमारे केवल 2 ही व्यंजन होते हैं और वो हमारे ये दोनों होते हैं, अणे, अणे। उत्क्षिप्त क्वेश्चन नंबर 18, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में।
उच्छिप्त केवल हमारे दो ही स्वर होते हैं, अणे अणे, और ये वाला अणे इसमें आया है। एक तो ये वाला अणे होता है और एक ये वाला अणे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। पढ़ाई। 19 क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 28, 30, 33, 35। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी? 30। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्षय, त्रय और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो क्या है इसका आंसर? ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये किसी से मिलकर बने होते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी